अच्छा सिमरन, तुम्हारे स्कूल का एग्जाम कब है? सर जून। 24 जून। जून। और यस। चार चैप्टर अभी कोर्स कम नहीं हुआ? 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर है। चलो तुम्हारी अब रेगुलर क्लास कराऊंगा मैं फिर। ऑनलाइन होंगे एग्जाम। अच्छा चलो ठीक है, एक बार बात करते हैं इस क्लास के बारे में। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ लाइट की टर्म में समझना है या मेटल की टर्म में भविष्य? तो फ्रीक्वेंसी जाननी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भविष्य? अच्छा फिर तुम एंड में रुकना। अच्छा तो ये बात क्लियर है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। क्लियर है तो राइट यस। ठीक है, सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो फॉर्मूला है, अच्छा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला भी लिख ही लो यहीं पे। वर्क फंक्शन ऑफ का फॉर्मूला है एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट बोल सकते हो और एच न्यू नॉट को एच सी बाय लैम्डा नॉट भी बोल सकते हो, इट इज सेम थिंग। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली थी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये थी, वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी बाय न्यू नॉट। तो इससे मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आ गया। अब वो कह रहे हैं इफ सीजियम इज इरेडिएटेड विद अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, तो अब आगे कह रहे हैं इट इज इरेडिएटेड विद, यानी कि उसके ऊपर फेंकी जाती है लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ वेवलेंथ लिखा है, और वेवलेंथ इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर सिर्फ वेवलेंथ लिखा हो तो मतलब हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 500 नैनोमीटर। अब वो कह रहे हैं मेटल है, मेटल पे लाइट आई 500 नैनोमीटर की, 500 नैनोमीटर की लाइट आई, तो तुम बताओ जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ठीक है, तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए वी हैव वर्क फंक्शन। हमारे पास वर्क फंक्शन है कि नहीं? वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन में गिवन है, और उसको हमने जूल्स में भी निकाल रखा है, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। अब हम क्या निकाल लेते हैं, हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट है, इससे हम एनर्जी ऑफ लाइट निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ लाइट क्या होगी? एच सी बाय लैम्डा, और एच सी बाय लैम्डा हमें पता है, एच सी की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी। एनर्जी ऑफ लाइट विल बी, एच सी कितना था? 19.8 इंटू 10 रेज टू पावर कितना? 26 माइनस 26, 19.8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 26 डिवाइड बाय वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज 10 रेज पावर माइनस 9, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये वेवलेंथ विजोत क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एक लाइट आती है वेवलेंथ की 500 नैनोमीटर की, तो उस वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकलेगा ये निकालना है। तो दिस वेवलेंथ इज वाज गिवन इन द क्वेश्चन, ये वाली वेवलेंथ
गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। ये वेवलेंथ लाइट की है क्योंकि सिर्फ वेवलेंथ लिखा है, नहीं तो लिखा होता थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 19.8 डिवाइड बाय हम कर लेते हैं 5, तो ये आ जाएगा 3.96 इंटू 10⁻⁷ ऊपर जाएगा, +7 हो जाएगा 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। सो ये क्लियर है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर नहीं गिवन होती तो क्वेश्चन ही नहीं होता। ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं ना हम, थर्ड पार्ट के लिए चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी पता चलेगा निकला या नहीं निकला जब एनर्जी ऑफ लाइट गिवन होगी, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए व्हाट वी कैन से, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा फिर से फॉर्मूला लगाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। या फिर तुमने ऐसे पढ़ा था, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इससे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू हमने अभी निकाल लिया, एच न्यू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, और एच न्यू एक ही बात है। तो ये आ गया 3.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। और एच न्यू नॉट हमने पहले ही निकाल रखा, क्वेश्चन में गिवन था। एच न्यू नॉट सबसे पहला पार्ट जो निकाला था, ये एच न्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कितना गिवन था क्वेश्चन में, 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो वी कैन से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी, 0.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, दैट इज इक्वल टू 9.2 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। फोर्थ पार्ट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड यूजिंग काइनेटिक एनर्जी is equal to half mv square, mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 kg लेकर इसे सॉल्व करना है, ठीक है। एच न्यू हमने अभी तो निकाला था, एच न्यू ये रहा कनिष्का, ये एच न्यू ही तो था। E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा बोलो या एच न्यू बोलो, ठीक है। अब बोलो किसी को कोई डाउट है कहीं पे भी, तो वो स्क्रीन पे एनोटेट कर दे, कोई पॉइंट पे समझ नहीं आया तो। क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। आते ही इसी फॉर्मेट में है जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से आगे नहीं आता कुछ भी। पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इतने सिंपल और इजी नहीं है, ठीक है ना। तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट। होमवर्क दूंगा वो अच्छे से होना चाहिए सबका। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें फिर, टाइम हो गया हमारा। अच्छा, एक दो पॉइंट्स रह गए, वो पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ बोलो कनिष्का, क्या कुछ नोट कर रहा है इसमें? कर लो जल्दी से, कॉपी करो।
हाँ वेलोसिटी तुम्हें खुद निकालनी है, वो सिंपल हाफ mv स्क्वायर को अंडर रूट करके कवर कर लेना उसको। अच्छा अब हम आ रहे हैं, एक बार लास्ट टॉपिक इसको समराइज कर देते हैं और इसका कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और क्या क्या फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इट इज एक्चुअली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, इसके अंदर दो तीन पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन जितने एमिट होते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या स्लैश ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सेकेंडली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उससे। ठीक है, और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन कलर। कलर पे डिपेंड करेगी लाइट का। क्यों? क्योंकि हर एक कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी वेवलेंथ होती है। बट number of electrons emitted will not depend upon color, it will depend upon कितनी bright light है। जितनी bright light होगी उसमें उतने photons होंगे। photons are particle of light, ठीक है ना। तो जितने photon होंगे उतने electron emit होंगे। ठीक है, एक बार हम पुराना भी रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या कर लिया इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने डाल्टन्स की थ्योरी को बेकार बताया, थॉमसन के मॉडल को बेकार बोला। फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड का मॉडल आया, वो भी चलो कुछ नहीं फायदा। कैथोड रेज हमने डिस्कवर करी, देवर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड रेज हमने डिस्कवर करी, देवर गैसियस आयंस, पॉजिटिव गैसियस आयंस। फिर हमने ठीक है, कैथोड रेज, एनोड रेज के बाद कैनाल रेज, जो उन्हें बोलते कैनाल रेज, एनाल। अब ये सब चीजें काम की नहीं थी, मैंने बताया। मेन चैप्टर शुरू हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं which have both electric component and magnetic component। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल थे, IR, विजिबल रीजन, यूवी, है ना, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब पे एक फॉर्मूला लगता है, दैट इज लैम्डा इनटू न्यू इज इक्वल टू सी, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, और वी कैन से न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। दे आर ऑल रीअरेंजमेंट ऑफ द सेम थिंग। स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट का डुअल बिहेवियर होता है। लाइट दो तरीके से भी बिहेव करती है। वेव नेचर तो हमें पता है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा कि लाइट पार्टिकल भी बिहेव करती है। पार्टिकल बिहेव करने में हमने पहला एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यहां तक की टाइमलाइन क्लियर है? यस और नो? अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। जरूरी है कि इसका तुम होमवर्क करके लाओ और होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो प्लीज।
ठीक है, प्रॉब्लम 2.9, ठीक है, एग्जाम्पल 2.9, और फिर बैक एक्सरसाइज 2.12, बैक एक्सरसाइज में 2.12, 2.7, 2.8, ठीक है, बस ये करके लाने हैं। नेक्स्ट क्लास का ये होमवर्क करना है। अच्छा ठीक है, भविष्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्वेश्चंस तो नहीं कराए थे, वो तो सिंपल है, लैम्डा फ्रीक्वेंसी वाले, उसका मैं तुम्हें एग्जांपल्स बुक में देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, अगर किसी को एग्जांपल करने हो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके क्लास। कौन सा होमवर्क नहीं हो रहा कनिष्क का? स्कूल का? भविष्य में तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम एग्जांपल वो लिख लो, वो कर लेना ट्राई। जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो मैसेज कर दो, मैं देख दूंगा उसको, कनिष्क का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भविष्य तुम कर लो प्रॉब्लम 2.3, 2.4, 2.5, एग्जाम्पल 2.3, 2.4, 2.5। ठीक है, अब किसी का डाउट रहता है तो बताओ। भविष्य फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो तुम, तो देखो वेवलेंथ होती है दो, वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स, ये वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी होता है अगर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव्स निकलती हैं, हाउ मेनी waves pass through one point in 1 second, that is frequency। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है मेटल की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे लाइट की एनर्जी, जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई दे, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। माइक पे पूछ लो अगर तुम्हारा अभी डाउट है कुछ। ठीक है, फिर बंद एंड करूं क्लास?